तुम लोग को मालूम है कि पहला राखी दुनिया में किसने बांधा, किसको बांधा? भाई बहन को बांधता ही है, मगर कौन पहला बांधा? पहला राखी राजा बलि को लक्ष्मी जी ने बांधा था। अब तुम लोग पूछोगे राजा बलि कौन है? तो राजा बलि जो है वो प्रहलाद के पोता हुए। प्रहलाद का स्टोरी तुम लोग को मालूम ही होगा। प्रहलाद के नाम पर फिर होली शुरू हुई थी और बलि राजा के नाम से फिर प्रचलन राखी का शुरू हुआ। जो राजा बलि थे वो बहुत ही दानवीर थे। उनके दरवाजे पर अगर कोई आ जाता था तो जरूर कुछ दान करते थे। तो धीरे धीरे उनमें बहुत घमंड आ गया कि मेरे जैसा तो कोई आदमी नहीं, मतलब है पूरे संसार में, सृष्टि में, जो मेरे जैसा दान करे। तो भगवान को लगा कि भाई इतना घमंड ठीक नहीं है। तुम लोग को मालूम है विष्णु भगवान के 24 अवतार हुए। 24 में 23 वो हो चुका है, एक अवतार और उनका आना भी बाकी है। 24 में 10 अवतार मेन है, बाकी और है जो उतना सबको नहीं पता है उसके बारे में। तो जब इनको घमंड हुआ बलि राजा को, तो विष्णु भगवान ने कहा कि ये तो ठीक बात नहीं है, इनको तो थोड़ा हम्बल होना चाहिए। तो उन्होंने 52 का अवतार लिया। वो उनका 15वां अवतार हुआ। 52 में वो क्या हुए, छोटे से ब्राह्मण बने, छोटा सा हाइट था वो हुए। वो एक दिन वो रूप लेके वो पहुँचे राजा बलि के पास और बोले कि मुझे भिक्षा दो। तो राजा बलि बोला, बोलिए ब्राह्मण आपको क्या चाहिए? तो वो बोले मुझे 3 पग चाहिए। 3 मतलब पग मतलब 3 स्टेप्स, 1 2 3 स्टेप्स। तो जोर से बलि राजा हंसे, बोले 3 पग? आप तो अपने इतने छोटे हैं और वो 3 पग में आपका क्या मांग होगा, आप कुछ और मुझसे मांगिए। तो बोले 52 कि नहीं, मुझे सिर्फ 3 ही पग चाहिए, 3 स्टेप ही चाहिए। अगर आप दे सकते हो तो दो, नहीं तो फिर आप मत मुझे कुछ दो। तो बलि हंसते हुए बोले कि अच्छा ठीक है, आप ले लीजिए 3 स्टेप्स। तो फिर जैसे वो बोले उन्होंने अपना रूप बड़ा करना शुरू किया और खूब बड़े हो गए भगवान विष्णु। 52 रूप में ही वो खूब बड़े हो गए। उन्होंने पहला अपना स्टेप रखा, उन्होंने धरती और पाताल लोक एक स्टेप में नाप लिया। जब उन्होंने ये चीज़ किया तो राजा बलि समझ गए कि भाई ये तो विष्णु भगवान हैं। फिर उन्होंने दूसरा स्टेप लिया, पग लिया, तो उन्होंने पूरा आकाश को नाप लिया। फिर उन्होंने पूछा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ, मैं 3rd स्टेप कहाँ रखूँ? अब तो मैंने पूरा यूनिवर्स ले लिया, अब 3rd स्टेप क्या करूँ, छोड़ दूँ? तो वो बोले कि नहीं, आप छोड़िए नहीं, जब मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं तो वो आपको दूंगा ही दूंगा। ऐसा करिए, आप जो 3rd स्टेप है वो मेरे सिर पे रख दीजिए। ये शरीर तो मेरा है ना, इसलिए तीसरा पैर आप मेरे सिर पे रख दीजिए। तो भगवान ने 3rd स्टेप राजा बलि के सिर के ऊपर रख दिया। तो फिर वो बड़े प्रसन्न हुए विष्णु भगवान। फिर विष्णु भगवान फिर अपने रूप में आ गए, बोले कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम बहुत काम अच्छा करते थे, बहुत दान करते थे, मगर तुम्हें घमंड आ गई थी। उनको उस घमंड को तोड़ने के लिए मैंने ये रूप लिया। वो राजा बलि बोले अच्छा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो भगवान बोले अच्छा कुछ वर मांगो, कुछ इच्छा है वो बोलो, मैं तुम्हारा पूरा करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो बोले कि भगवान मेरे की एक ही इच्छा है। वो हाथ जोड़ के बोले भगवान मेरी एक ही इच्छा है कि आप जब भी मैं घर के अंदर जाऊँ या घर के बाहर जाऊँ आप मुझे नजर आए। तो भगवान जोर से हंसे, बोले कि इसका मतलब मैं तो द्वारपाल हो गया,
द्वारपाल मतलब क्या होता है, जब तुम लोग सोसाइटी के बाहर जाते होगे तो वहाँ गार्ड रहता है, उसको हम लोग देखते हैं, तो द्वारपाल मतलब वही गार्ड हुआ। तो बोले कि ठीक है, वो बेचारे वहाँ पे गार्ड बन गए। अब इधर स्वर्ग में लक्ष्मी जी परेशान कि विष्णु भगवान बोले थे जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे, तक आए नहीं, कहाँ चले गए वो। तो उतने में नारद मुनि आए, बोले कि वो नीचे में ही उनके पास है, राजा बलि के पास है, और वो वहाँ के द्वारपाल बन गए हैं। लक्ष्मी जी नीचे आई धरती पर, उन्होंने राजा बलि को बोला कि मैं आपको राखी बांधूंगी, तो मैं आपको अपना भाई बनाऊंगी। राजा बलि बोले ठीक है। तो उन्होंने अपना राखी उनसे बनवाई। बोले अच्छा बहन, आप तो अब मेरी बहन हो गई, अब आपको क्या चाहिए आप मुझसे मांगिए, आप पूरा ये मेरा देख लीजिए, दुनिया मेरा पूरा, आपको जो पसंद है आप मुझसे लीजिए। तो वो पूरा लक्ष्मी जी पूरा जगह घूमी फिरी, फिर आके वो द्वारपाल के पास खड़ी हो गई, बोली मुझे आपका ये द्वारपाल बहुत पसंद है। तो राजा बलि बोले ठीक है माँ लक्ष्मी, आप ले लीजिए। और इसी तरह से राखी की शुरुआत